हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिनों से सोच रहा था सोलर लगवाने के लिए, क्योंकि आजकल क्रेज चल रहा है सोलर का। जहाँ देखेंगे चारों तरफ आपको सोलर ही सोलर नजर आते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की जो सूर्य घर फ्री बिजली वाली योजना है, तो लोग काफ़ी सोलर लगवा रहे हैं। जैसा कि देखिए हमारे पड़ोसी भी सोलर लगवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और काफ़ी सोलर हमारे पीछे भी देखेंगे तो कई सोलर दिखाई देगा आपको। बहुत दिनों से सोच रहा था मैं भी सोलर लगाने के लिए। तो जबकि 22 सितंबर से ये जीएसटी कम हुई है, उसके बाद मेरा पूरा मूड हो गया कि आज मैं सोलर लगवा लूँगा। तो आज सोलर वाली टीम जो है हमारे घर पे आ चुकी है, अपना वो काम कर रही है और आपको सारा इंस्टॉलेशन दिखाएँगे ए टू ज़ेड। मटेरियल सारे आ चुके हैं हमारे यहाँ। मटेरियल मीन्स कि जो पैनल, जो स्ट्रक्चर है, सीमेंट है, रेता है, वो आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोलर लगवाने के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था और मैंने सोचा सोलर में 3 टाइप के सोलर आते हैं। एक होता है आपका ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और एक हाइब्रिड सोलर। तो मुझे अभी ज़रूरत थी ऑन ग्रिड सोलर की, तो 3 किलोवाट का मैं ऑन ग्रिड सोलर लगवा रहा हूँ। ऑन ग्रिड सोलर पर हमें सेंट्रल से 76,000 और स्टेट गवर्नमेंट से 30,000 की सब्सिडी भी मिल जाएगी। मैंने टाटा का लगाने का डिसाइड किया कि मैं टाटा का ही सोलर लगवाऊंगा। तो टाटा का ही सारा पैनल लगा है, जिसमें हमारा ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, स्ट्रक्चर जो है वो आपका अपोलो कंपनी का है। अपोलो का भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है। सारे जीआई पाइप्स जितनी भी लग रही हैं सारी अच्छी क्वालिटी की हैं। और आज धूप बहुत ज़्यादा है, आज तो धूप इतनी है कि छत पे कैसे हम लोग खड़े हैं हम ही जान रहे हैं। और ऐसे ही धूप मिले तो सोलर के लिए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर ऐसी ही धूप मिलती रहेगी तो सोलर से जो यूनिट जनरेशन है, बिजली यूनिट का जो जनरेशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हमारी बिजली चलाने में हमको काफ़ी आसानी होगी। मैं आपको अपने सोलर पैनल की जो मैं लगवा रहा हूँ, जिसका सारा इंस्टॉलेशन मेरे हो रहा है छत पे, इसके बारे में मैं आपको ए टू जेड बताऊँगा। सबसे पहले सुबह के टाइम हमारे यहाँ सारे इसके स्ट्रक्चर का जो भी माल मटेरियल होता है वो आया है, बोरी सीमेंट रेता आया है और सारा वो ऊपर रखा गया है और इंस्टॉलेशन हो रही है। चलिए आपको इंस्टॉलेशन वाली जगह पे लेके चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कितना काम हो गया है। आपको ए टू जेड बताऊँगा, आप बस ब्लॉग में बने रहिए और इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और सोलर पैनल के बारे में जानकारी होना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको जानकारी सही है तो आप सोलर पैनल बहुत ही अच्छी किस्म का लगवा सकते हैं, कम पैसे में लगवा सकते हैं और आप जिससे बिजली का जो जनरेशन है वो अच्छा खासा आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने स्ट्रक्चर के पिलर की कटिंग शुरू कर दी। जितनी उनको ज़रूरत थी हाइट, उस हिसाब से वो उसकी कटिंग कर रहे हैं और कटिंग करके फिर उसके बाद जहाँ पे ये स्ट्रक्चर खड़ा करना है वहाँ पे वो उसको ले जाएंगे और उसके हिसाब से फिर सेटिंग करेंगे। तो आ गए उस जगह पर जहाँ पर सोलर पैनल का स्ट्रक्चर खड़ा करना है और वहाँ पे सारे मेज़रमेंट हो रहे हैं। सोलर स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि सोलर स्ट्रक्चर एक बार खड़ा हो जाएगा तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो सोलर स्ट्रक्चर लगने के बाद हमें कहाँ से उसकी सफाई करनी है इसका बहुत ध्यान रखना होता है। सोलर स्ट्रक्चर के दाहिने तरफ और बाएं तरफ थोड़ी थोड़ी जगह होनी चाहिए, जिससे कि हम सोलर पैनल की सफाई आसानी से कर सकें। पैनल स्ट्रक्चर के पिलर को ज़मीन में फास्टनर के सहारे खड़ा किया जाएगा, अच्छी तरह से टाइट करके। अच्छी तरह से छेद होने के बाद उन छेदों में इपॉक्सी केमिकल डाला जाता है, जिससे कि छत को पानी चूने से बचाया जा सकता है। बहुत से सोलर पैनल लगाने वाले ये केमिकल नहीं डालते हैं, क्योंकि ये केमिकल काफ़ी महंगा आता है। अब ये सोलर पैनल लगाने के लिए बेस तैयार हो रहा है और देखा जाए तो लगभग बेस तैयार हो चुका है। अब पूरे स्ट्रक्चर का फाउंडेशन बनाने की तैयारी हो रही है। सीमेंट, बालू, गिट्टी का मसाला तैयार हो रहा है और इस प्लास्टिक के फर्मे में पूरा मसाला भरकर उसको जाम किया जाएगा और जिससे कि सोलर पैनल को और मजबूती मिले। एक दिन में इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया था और आज दूसरा दिन है। तो आए हुए हैं ये लोग पैनल लगाने के लिए, क्योंकि मेरा टाटा का सोलर सिस्टम लग रहा है। तो इसके 6 पैनल आ रहे हैं 3 किलोवाट में, 580, 580 और इसमें 4 पैनल जो हैं वो 585 वाट के हैं। तो अब ये पैनल आज लगेंगे और उसके बाद देखिए पैनल लगने के बाद वायरिंग का काम कब होता है, अर्थिंग का काम कब होता है,
होगा उसी से, जैसा होगा हम आपको बताएंगे। हमारे इस 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम में टोटल 6 पैनल लगेंगे और इन 6 पैनल को बारी बारी करके छत पर ले जाया जाएगा और इसको बहुत संभाल कर ले जाया जाता है कि कहीं ये क्रैक न हो जाए या कहीं टूट न जाए। अगर ये क्रैक और टूट जाता है तो मैक्सिमम बिजली जनरेशन में प्रॉब्लम होती है। ये लोग सोलर पहुंचा रहे हैं ऊपर। सोलर यहाँ लगने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया। पैनल आ रहे हैं धीरे धीरे। सारे पैनल छत पर आने के बाद एक एक पैनल करके हम उसको स्ट्रक्चर पर चढ़ाएंगे और उसके बाद उसको टाइट किया जाएगा। अच्छी तरह से एक पैनल जब टाइट हो जाएगा फिर उसके बाद दूसरा पैनल टाइट किया जाएगा। यही प्रोसेस हम 6 के 6 पैनल के साथ करेंगे। ऊपर पैनल लग रहे हैं, सारे पैनल आ गए यहाँ पे, सारे पैनल लग रहे हैं। पैनल का काम काफ़ी अच्छा हो रहा है। इंस्टॉलेशन काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे हैं मिस्टर जावेद अंसारी और उनके असिस्टेंट मिस्टर सुनील अंसारी। ये बोल रहे हैं अपने आप को सुनील अंसारी। सुनील कुमार की सुनील अंसारी? नहीं, सुनील कुमार। पहले सुनील अंसारी बोले थे आप। नहीं, उनका नाम कुछ भी। आप भी अंसारी हो गए। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का काम लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। तो सारे एक एक नट बोल्ट को अच्छी तरह से चेक किया जा रहा है और उनको अच्छी तरह से टाइट किया जा रहा है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद एक एक पैनल के अलाइनमेंट सेट होगी कि कोई भी पैनल कहीं दाएं बाएं भाग तो नहीं रहा है। अगर पैनल के लगाने में कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो सोलर बिजली जनरेशन कम करेगा। इसके बाद एलए रॉड लगेगा और एक चीज़ याद रखें कि एलए रॉड के बीच में सेपरेटर यानी कि कोई इंसुलेशन ज़रूर लगाना चाहिए जो कि सोलर पैनल से टच ना करे। यही एलए रॉड बिजली गिरने पर सोलर पैनल को प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा सोलर पैनल का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आ गया है तीसरा दिन और तीसरे दिन में सुबह का टाइम है और हम अपने सोलर पैनल के फाउंडेशन को पानी से भिगा रहे हैं ताकि उसको और मजबूती मिल जाए क्योंकि यही इसका बेस है सोलर पैनल का। और आज ही आ गए हैं इन्वर्टर लगाने वाले मिस्त्री जो कि वायरिंग का पूरा काम करेंगे। इन्वर्टर, एसी-डीबी और डीसी-डीबी ये दोनों बॉक्स भी यहीं लगाएंगे और अर्थिंग का कनेक्शन भी ये करेंगे। अर्थिंग रॉड लगाने वाले ज़मीन में गड्ढा खोदकर 3 अर्थिंग रॉड पहले ही डाल चुके हैं। सोलर में अर्थिंग की 3 तार होती है जो कि 1-1 फीट की दूरी में ज़मीन में कराई जाती है। एक अर्थिंग डायरेक्ट एलए में जाती है जो कि सोलर पैनल को प्रोटेक्ट करती है और बाकी 2 अर्थिंग डीसी और एसी बॉक्स में जाती है। एक अच्छी अर्थिंग होना सोलर पैनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर अर्थिंग अच्छे से न की गई हो तो सोलर अच्छे से काम नहीं करता है। उसके बाद बिजली विभाग के इंजीनियर आके हमारे घर पर नेट मीटर लगा कर गए और उम्मीद करते हैं कल से हमारे सोलर द्वारा बिजली का जनरेशन शुरू हो जाएगा। आज हमारे सोलर सेटअप का चौथा दिन है और इंजीनियर आए हुए हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे इन्वर्टर को यूज़ करते हैं और इसमें कैसे डेली जनरेशन देख सकते हैं, मंथली जनरेशन देख सकते हैं और अपने इन्वर्टर का टोटल स्टेटस हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद वो इन्वर्टर में डोंगल सेटअप करेंगे। डोंगल सेटअप की वजह से हम इसको अपने टोटल बिजली जनरेशन को वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल पर हम देख सकते हैं। ये डोंगल का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। डोंगल कैसे लगता है देख लीजिए। इंजीनियर साहब बता रहे हैं लग गया डोंगल, बस डोंगल लग गया है। अब एक ऐप आता है उससे कनेक्ट हो जाएगा। ऐप का नाम क्या है? गुडविश लॉस करके एक ऐप है। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं। आइए देखते हैं कि हमारी सोलर पैनल ने अभी कितनी बिजली जनरेट की है और इसमें कितना पावर आ रहा है।
जैसा कि आप मीटर पर देख पा रहे होंगे कि 2556 वाट का पावर आ रहा है और टाइमिंग देखिए तो 10:30 बजे लगभग हो रहे हैं। में देखिए आज का जनरेशन 5.5 किलोवाट दिखा रहा है और जबकि टोटल जनरेशन इसमें 17.1 kWh दिखा रहा है, क्योंकि अभी इसको लगे ही 2 दिन हुए हैं। इस पूरे सेटअप का कॉस्ट 1,80,000 रुपये लग गया। अब हमें इंतज़ार है हमारी पहली सब्सिडी आने का। उम्मीद करते हैं पहली सब्सिडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आनी है 76,000 रुपये 15-20 दिन में आ जाएगी। उसके बाद दूसरी सब्सिडी 2 महीने से 3 महीने में आती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 30,000 रुपये आती है। तो इफेक्टिव प्राइस 74,000 रुपये हुई। सोलर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख कर पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। बाय बाय।